भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण, जिसे भारतीय नवजागरण भी कहा जाता है, 19वीं शताब्दी में भारत में हुआ एक महत्वपूर्ण सामाजिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस दौरान भारतीय समाज में कई बदलाव हुए, जिनमें सामाजिक सुधार, शिक्षा का प्रसार और राष्ट्रवाद की भावना का विकास शामिल है। बात करें भारतीय पुनर्जागरण के प्रमुख पहलुओं की, तो इसमें सबसे पहला आता है सामाजिक सुधार। भारतीय पुनर्जागरण के दौरान सती प्रथा, बाल विवाह और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। शिक्षा का प्रसार। पश्चिमी शिक्षा और विचारों के प्रभाव से भारतीय समाज में शिक्षा का महत्व बढ़ा। राष्ट्रवाद का उदय। भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली। साहित्य और कला में परिवर्तन। भारतीय साहित्य और कला में भी नए प्रयोग हुए और भारतीय संस्कृति को आधुनिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। भारतीय पुनर्जागरण के अगर प्रमुख नेताओं की हम बात करें, तो राजा राम मोहन रॉय का नाम इसमें सबसे पहले आता है। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के जनक माने जाते हैं। उन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक और जो महत्वपूर्ण नाम इसमें आता है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें, तो उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन का पश्चिमी देशों में प्रचार किया और युवाओं को अच्छे कार्य करने की तरफ प्रेरित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य, शिक्षा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और अगर हम बात करते हैं भारतीय पुनर्जागरण के प्रभावों की, तो भारतीय पुनर्जागरण ने भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला था। इसने भारत को आधुनिकता की ओर बढ़ने में मदद की और स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया था। इस दौरान भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी कला और साहित्य के प्रभाव के साथ साथ भारतीय शास्त्रीय कलाओं, संगीत और साहित्य को भी महत्व दिया गया। भारतीय पुनर्जागरण ने तर्क, विज्ञान और आधुनिकता पर जोर दिया। पश्चिमी शिक्षा और विचारों ने भारतीय बुद्धिजीवियों को प्रेरित किया, जिससे वे भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए। भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद की भावना को भी मजबूत किया। सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारों के साथ साथ भारतीय लोगों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई, जिससे आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन और भी मजबूत हुआ। 14वीं और 16वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति आंदोलन और युद्ध हुए, उन्हें ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इसके फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन चेतना आ गई थी और भारत में इसका श्रेय राजा राम मोहन रॉय को जाता है। राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 19वीं सदी में भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों की शुरुआत की, जिससे आधुनिक भारत की नींव पड़ी। उन्होंने सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और अगर हम बात करें पुनर्जागरण के 4 प्रमुख कारणों की, तो यूनानी और रोमन साहित्य का स्थान इसमें सर्वप्रथम आता है। 1453 में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के विद्वानों ने पश्चिमी यूरोप में शरण ली। अपने साथ प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य और कला के ज्ञान को लेकर इससे विद्वानों में इन शास्त्रीय कार्यों में रुचि जगी और पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। और यही आंदोलन जब भारत की तरफ फैला, तो भारत में भी इससे परिवर्तन आना शुरू हुए। व्यापार और शहरों का विकास ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार के विस्तार और शहरी केंद्रों के विकास ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जिससे समृद्ध शहर राज्य उभरे। इन शहरों ने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए आवश्यक धन और स्थिरता प्रदान की। सामंतवाद के कमजोर पड़ने और राष्ट्रीय राज्यों के उदय ने व्यक्तियों को शिक्षा और कलात्मक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्रदान किए। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो निभाई थी मानवतावादी विचारों के विकास ने। मानवतावाद जो मानव अनुभव और उपलब्धियों पर केंद्रित था, पुनर्जागरण के दौरान एक प्रमुख विचारधारा बन गया था। इसने धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वास को चुनौती दी और व्यक्तिवाद और तर्कसंगत सोच को बढ़ावा दिया।